फॉर्म एलिमेंट कुछ सीखते हैं। देख भाई, जैसे कहीं कहीं होता है हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन जब लिखते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके का बना होता है, गोल 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 होता है, 4 ऑप्शन। हम कहते हैं कि इसमें ऑप्शन रहेगा, लिखा होगा ए बी सी डी, हम कहेंगे बी वाला सही है, किसको गोलियां देते हैं, बी वाले गोला मार देते हैं। फिर पहला खत्म तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे में ए बी सी डी, इसमें ए वाला सही, तो किसको गोला मार देते हैं, ए वाला। ऐसे इसमें होता ऑनलाइन वाले पे, ऑनलाइन में होता तो बस क्लिक करते तो क्लिक हो जाता है, होता है ना। इस पे आपने ऑनलाइन CCC का एग्जाम दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फिर ओ लेवल में दिया होगा आपने, तो ये जो होता है उस पे आप जैसे क्लिक करेंगे वो क्या होता है, सेलेक्ट। इसको कहते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑप्शन बटन। कौन सी बटन, ऑप्शन बटन। और कुछ कुछ आपको कहीं कहीं मिलेगा ना कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगल जैसे, इसमें तीर का निशान बनता है क्लिक करने पे, इसको चेक बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बताइए बाबू यादव। जब दूसरे वाले क्लिक करेंगे तो पहला वाला हट जाएगा, हो जाता है। ठीक है बाबू, ऑप्शन बटन और कौन सा, चेक बॉक्स। इस तरीके से आता है फोटो वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। एक ऐसे आता है आपके पास लिस्ट की तरह बनके, क्लिक करते हैं तो नीचे सब क्या खुलता है, लिस्ट। तो आप कहेंगे कि सर इसमें जिले का मान लीजिए नाम है, मऊ है, देवरिया है, आजमगढ़ है ना, सभी का नाम है यहाँ पे, तो आप कहेंगे मैं तो आजमगढ़ वाला हूँ, किस पे क्लिक करेंगे, आजम। जैसे आप आजमगढ़ वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ जाएगा, आजमगढ़, और ये तुरंत लिस्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोग तमाम आज फॉर्म एलिमेंट पढ़ेंगे, एक एक करके हेडिंग डाल के लिखिए, मैं लिखा रहा हूं। पहला हेडिंग डालिएगा, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। ये देखो, इनपुट का यहां पे तात्पर्य है जिसमें कोई हम कंटेंट लिखें, जैसे अभी मैं बनाया था पासवर्ड वाला और यूजर नेम, उसमें कुछ ना कुछ भरेंगे। तो जब कोई फॉर्म भरते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्म एलिमेंट है वो कौन सा है, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। क्योंकि अगर नाम लिखना है तो किसकी जरूरत होगी, इसी की। पिताजी का नाम लिखना है तो इसी की, मदर नेम लिखना है तो इसी का, एड्रेस लिखना है तो इसी का, डिस्ट्रिक्ट लिखना है तो इसी का। जितने भी भरने के लिए ऑप्शन आएंगे, ज्यादातर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का। तो जिसमें नाम, पता, ये सब सारी चीजें भरी जाती है, उसी को कहते हैं इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल या टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। लिखिएगा इसमें, बोलो, लिखिएगा। इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू take a input, take a input, take a input from the user, from the user, from the user, like name, name, father name, कामा दे देख लिखना, like name, father name, mother name, and address, and address, and address। अगला लिखिएगा, चेक बॉक्स
कंट्रोल। चेक बॉक्स में अभी जो मैं बताया हूं कुछ इस तरीके से बना होगा, जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा, चेक, और फिर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनचेक। तो किसी भी ऑप्शन को चेक अनचेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, चेक बॉक्स कंट्रोल का। लिखिए चेक बॉक्स कंट्रोल में, इट इज यूज्ड टू checked or unchecked more than one option हो गया। अगला ऐसे ही हिंट डालिएगा, रेडियो बॉक्स कंट्रोल। रेडियो बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बॉक्स कंट्रोल। इसमें लिखिएगा, इट इज यूज्ड टू select one option in multiple option select box control। select box control, it is used to select file from folder। फुल स्टॉप देके आगे हेडिंग डालेगा, फाइल सेलेक्ट बॉक्स। फाइल सेलेक्ट बॉक्स लिखना, इट हेल्प्स टू सेलेक्ट फाइल। अगला इन डालेगा वो क्लिक बटन। इसमें लिखना, it is used to create a button on web page। हो गया। अगला लिखना बाबू, सबमिट एंड रीसेट बटन। लिखेगा, इट इज यूज्ड फॉर submission and reset the default value। पहला हेडिंग डालेगा इसमें, इनपुट टाइप नहीं बाबू, इनपुट टाइप। देखो इनपुट टाइप अलग अलग तरह, अब इस मैंने पहला क्या दिया था, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, ऐसे ढेर सारे टाइप होते हैं। इनपुट टाइप लिखिएगा। इनपुट टाइप मैं अभी बताया हूं कि जो फॉर्म है हमारा, उसके आधार पर हम उसमें कंटेंट लिखें, फिल करें, वही क्या आएगा हमारा इनपुट टाइप। जैसे एड्रेस लिखे यहाँ पे और एड्रेस के लिए बना दिए, तो इसमें क्या हम लोग फिल करेंगे, एड्रेस। यहाँ पे हम आके लिख दिए नेम, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, नेम। यहाँ पे आगे फादर नेम, तो क्या फिल करेंगे, फादर। ये जो बॉक्स बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, इनपुट बॉक्स। कौन सा बॉक्स, इनपुट बॉक्स। इसमें अलग अलग तरीके के टाइप
जैसे कुछ ईमेल होते हैं, ईमेल जब इंटर करेंगे तो उसमें हमसे क्या मांगा जाएगा? पासवर्ड। अब पासवर्ड जो मांगा जाएगा उसमें बताएगा कि शुरू में आपके अल्फाबेट, इसके बाद कुछ नंबर, इसके बाद कुछ सिंबल। अगर हम इसमें जिस तरह का हमसे मांगा गया रिक्वायर है, अगर हम वो पूरा नहीं करते हैं और हम पासवर्ड बनाने का काम करते हैं तो लिख के देता है नीचे, योर पासवर्ड इज मिसमैच, प्लीज करेक्ट इंटर पासवर्ड। तो यहां पे वो जो लाइन आती है, तो अगर नहीं हो पाता, आप कई बार बनाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, तो आपको कुछ सर्वर प्रोवाइड कर देते हैं, आप उसी पे क्लिक कर लेते हैं, वो पासवर्ड डिफॉल्ट होता है। वैसे पासवर्ड नहीं डाला करिए, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं उनको मालूम चल गया होता है कि कुछ डिफॉल्ट पासवर्ड ऐसे ही आते हैं, तो वैसे ही डालने का प्रयास करते हैं। आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाया करिए। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाएंगे, उसमें देखेंगे किस तरह के पासवर्ड होते हैं। तो कभी डिफॉल्ट पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करना, चाहे तो वाईफाई का डिफॉल्ट पासवर्ड हो, या फिर आपके ईमेल का, या फिर आपके किसी भी चीज का पासवर्ड हो डिफॉल्ट रूप से, तो उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हैकर उन सब चीजों का इस्तेमाल बार बार करते रहते हैं। क्योंकि जिनको जानकारी नहीं होती है वो वैसे ही छोड़ देते हैं और बेचारे लुटा जाते हैं, पैसा वैसा खाते में गड़बड़ा जाएगा तो कहेंगे कि बैंक वाले आप तो काट लिए पैसा। और ओटीपी वगैरह तो वो कभी शेयर नहीं करना बैंकों में, बैंकों में कह रहा हूं, किसी को भी। और बैंकों में भी फोन से कोई दोस्ती नहीं, फोन से कोई ओटीपी मांगे नहीं दो। ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, अपने भाषा में उसको समझा दो, वो मंजूर है, समझ रहे हो, लेकिन उसको कभी भी ओटीपी मत बताओ। क्यों ओटीपी हम बताएं भाई? बैंक वाला बार बार फोन करके कहता है कि किसी को भी ओटीपी शेयर ना करें। हम खुद कॉल करें तो मत बताइए, जरूरत रहेगा तो आप वहां जाएंगे तो खुद वो आपसे पूछेगा और वहीं पे फिल करेगा। और अगर पैसा कट गया उसी समय तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। नहीं कटा तो ठीक है, काम हो गया। और घर से यहाँ कट गया तो वो तुरंत कह देगा बैंक से हम नहीं मांगे थे। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? किसी के साथ जानकारी में हुआ जानकारी में ना? हाँ, तो ये सब चीजें बहुत चीजों सतर्क रहना, कभी भी ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करना। पासवर्ड वगैरह हमेशा अपडेट करते रहना। कभी भी आप किसी चीज का पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपको गाइडलाइंस देता है कि आप पासवर्ड कृपया करके कुछ दिनों बाद अपडेट करते रहें, क्योंकि पासवर्ड वगैरह हैकर जो होते हैं वो हमेशा छानबीन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। कभी करेक्ट हो गया, गड़बड़ मामला हो जाएगा। इसकी वजह से कुछ चीजें आपको अपडेट करनी चाहिए। अब इनपुट टाइप में लिखिएगा द HTML इनपुट। जो इनपुट लिखा हूं उसको किस में लिखिएगा? टैग में। द HTML इनपुट एलिमेंट इज यूज्ड टू कहां कुछ चल रहा है क्या सर? कुछ चल is used to create interactive control for web-based form in order to accept data from the user, हो गया? लिख लीजिएगा। जैसे अभी प्रोग्राम में हम लिखे थे, क्या लिखे हैं भाई? इनपुट टाइप इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या लिखे थे? टेक्स्ट। ऐसे ही दूसरे, ये पहला लिख लीजिएगा, ऐसे ही दूसरा इनपुट टाइप डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या लिखे थे? पासवर्ड। दोनों लिखिएगा। हो गया?
हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, एट्रीब्यूट्स डिस्क्रिप्शन, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन।